Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnesh. फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क की इस सीरीज में आज हम एक बेहतरीन फेलोशिप अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं एंड इट इज़ ऑफ एसबीआई फाउंडेशन यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम फॉर द ईयर 2024-2025 के लिए। और इसका फेलोशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टाइफंड क्या हो सकता है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से लोकेशंस है या किस तरह से अप्लाई करना है, ये सभी चीज़ें डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी इंटरेस्टेड है, सोशल वर्क प्रोफेशन में आना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को समझना चाहते हैं, तो उन तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाए। चलो तो शुरुआत करते हैं। एग्जैक्टली एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है क्या। जैसे कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के। आप देख सकते हो ये एक एसबीआई फाउंडेशन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहाँ पे मोस्टली रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। मोस्टली अलग अलग एनजीओ के साथ पार्टनर करके कहीं ना कहीं सस्टेनेबल इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये फेलोशिप प्रोग्राम एग्जैक्टली हम समझ लेते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, ये इनके ऑफिशियल पेज पे है। हम यहाँ पे फेलोशिप का पूरा स्ट्रक्चर एंड ऑल बताया, स्ट्रक्चर हम आगे देख लेंगे। इससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि कोई भी जो 21 से 32 साल के बीच में है वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लीस्ट बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, या उसका कंप्लीशन होना ज़रूरी है बिफोर 1 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरव्यू बताया गया है यहाँ पे इन्होंने। तो ओवरव्यू में इन्होंने बताया कि किस तरह से चलने वाला है आपका स्टेज वाइज, किस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो स्टेज 1 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ठीक है, स्टेज 2 मोस्टली पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो स्टेज 1 में हम आगे देख लेंगे एग्जैक्टली स्टेज 1 में क्या होता है। तो एग्जैक्टली स्टेज 1 में आपका आप प्रोफाइल बनाते हो, आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे बेसिक रिस्पॉन्सेस होते हैं। उसी के साथ साथ आपका एक एसओपी के टाइप आपको स्टोरी भी पूछा जाएगा। उसके साथ आपका इंटेंशन या मोटिवेशन क्या है फेलोशिप ज्वाइन करने का, वो सब चीज़ें आपके स्टेज 1 में होगी। और स्टेज 2 मोस्टली पर्सनल इंटरव्यू होगा। स्टेज 1 सिलेक्ट होने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो फाइनल सिलेक्शन आपके स्टेज 2 के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आपको ईमेल या एसएमएस थ्रू आपको बताया जाएगा। ऑनबोर्डिंग कब से है, फेलोशिप स्टार्ट हो रही है कब से, मोस्टली ज़्यादा करके ये शायद 1 अगस्त 2024 से फेलोशिप ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो फेलोशिप चालू होने से पहले कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन फॉरम के थ्रू आपको पूरे आपके डाउट्स या जो भी आपको कंसर्न्स रहेंगे फेलोशिप के रिगार्डिंग, यानी फेलोशिप किस तरह से आगे प्रोसेस होने वाला है, या कोई डाउट्स या क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए रहेगा रिगार्डिंग आपके पार्टनर एनजीओज या प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वो बिफोर ऑनबोर्डिंग आपके थ्रू ऑनलाइन फॉरम आपको बताया जाएगा। ठीक है, फेलोशिप सपोर्ट भी यहाँ पे इन्होंने बताया, यानी स्टाइफंड एंड और अदर सपोर्ट क्या है। तो स्टाइफंड इन्होंने यहाँ पे बताया है कि मंथली अलाउंस 15,000 रहेगा। ठीक है, मंथली अलाउंस ऑफ 1,000 फॉर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, यानी रिएम्बर्समेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके लिए कितना रहेगा, 1,000 मंथली। ठीक है, उसी के साथ साथ प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए भी 1,000 मंथली रहेगा। ठीक है, यानी महीने का कहीं ना कहीं आपको मंथली अराउंड 17,000 के आसपास आपको मंथली स्टाइफंड मिलेगा। ठीक है, डेडिकेटेड प्रोविजन फॉर लैंग्वेज सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड एट द लोकेशन, यानी अगर आप कोई अलग स्टेट में अप्लाई कर रहे हो या वहाँ पे अगर आपको रीजनल लैंग्वेज समझने में या बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड प्रोविजन आपको कहीं ना कहीं आपको रिसोर्स अवेलेबल करके देने वाले हैं। उसी के साथ साथ रीएडजस्टमेंट अलाउंस ऑफ 70,000 आफ्टर सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप। आपकी फेलोशिप खत्म होने के बाद सक्सेसफुली आपको एक 70,000 रीएडजस्टमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। और इंटरनल ट्रेनिंग्स एंड प्रोग्राम्स के लिए आपको 3 AC ट्रेन फेयर भी आपको दिया जाएगा फ्रॉम द प्रोजेक्ट साइट लोकेशन टू ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग के पर्पज़ के लिए। ठीक है, आपके लिए हेल्थ एज वेल एज पर्सनल एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। उसी के साथ साथ अदर सपोर्ट क्या है, यू विल बी असिस्टेड बाय द लोकल एनजीओ स्टाफ टू फाइंड सुटेबल अकोमोडेशन विद सेफ्टी इन माइंड। तो एक ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जो भी पार्टनर एनजीओस आपके रहेंगे, जहाँ पे भी आप प्लेस होगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद, तो उस पर्टिकुलर एनजीओ पार्टनर आपको कहीं ना कहीं
उनका स्टाफ आपको एक सूटेबल अकोमोडेशन फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। द पार्टनर एनजीओ will also arrange for necessary support as and when required, ठीक है। एन SBI यूथ फॉर इंडिया टीम मेंबर विल बी अवेलेबल फॉर ओवरऑल सपोर्ट एंड गाइडेंस। मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, उसी के साथ साथ एक्सेस टू कम्युनिटी थ्रू वेल एस्टेब्लिश पार्टनर एनजीओस लिंकिंग विद प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब ये हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस, हमने देख लिया, ठीक है। आप देखते हैं एक बार डिटेल में इनका स्ट्रक्चर क्या है फेलोशिप का, ठीक है, या पार्टनर्स क्या है। यहाँ पे इन्होंने पार्टनर्स भी दिया हुआ है, ठीक है। अब पार्टनर्स भी एक बार हम देख लेते। तो पार्टनर्स इन्होंने The SBI of India works with 13 eminent NGOs as a partner. These NGOs work in diverse program areas across India, have a strong reach in rural communities. जैसे एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट है, ठीक है, वो मोस्टली फार्म बेस्ड लाइफ जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके साथ काम करती है आशा। उसी के साथ अकॉर्ड है, ठीक है, उसके साथ आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में काम करती है। उसी के साथ बैफ है जो एक रिसर्च फाउंडेशन है, ठीक है, बैरफुट कॉलेज है, ठीक है, उसी का चिराग है जो उत्तराखंड में काम करती है, धन फाउंडेशन है, ग्राम विकास है, ठीक है, समाज प्रगति सहयोग है, सेवा भारत, सेवा मंदिर है, द एंड, उर्मूल और इत्यादि, ठीक है। ये हो गए इनके पार्टनर एनजीओस। आप देखते हैं इनका फेलोशिप का स्ट्रक्चर क्या है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने बताया, ठीक है। द ईयर ऑफ द फेलोशिप आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस, फेमिलराइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेंस। फेमिलराइजेशन मोस्टली आप किस तरह से फेमिलराइज होते हो, इनिशियल फेज आपका किस तरह से गुजरता है, यानी जो इनिशियल फेज हम कहते हैं ना सोशल वर्क टर्म में, उसके बारे में आपको बताया जाता है, इंट्रोडक्टरी होते हैं। कहीं ना कहीं आप घुल मिल जाओ उस फेलोशिप के जर्नी में। एक वीक लॉन्ग ओरिएंटेशन होता है, इंडक्शन होता है आपके लिए, ठीक है, फेमिलराइज करने के लिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो फिर उसी के दौरान आपको एनजीओस अलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पोस्ट ओरिएंटेशन फेलो स्पेंड सम टाइम एट द एनजीओ सेंटर। इनिशियल टाइम आप एनजीओ के सेंटर्स में रहते हो, कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट और स्किल के अनुसार आपको लोकेशन, डोमेन और लोकल मेंटर आपको अलोकेट किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ सेकंड स्टेज में क्या आता है, सेकंड फेज में इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है, ठीक है। यानी आपने जो भी आपको टास्क एलोकेट किया जा रहेगा, या आप कुछ प्रोजेक्ट अपने मन में सोचा रहेगा, वो सब चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने के इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आपको मौका मिलता है, ठीक है। जहाँ पे आपको टीम ऑफ एक्सपर्ट या एलुमिना आपको गाइड करती है, सजेशंस देती है, ठीक है। सस्टेनेंस स्टेज में क्या होता है कि जब कई महीने रह जाते फेलोशिप खत्म होने के टाइम, तो आगे किस तरह से आपने जो भी एक्टिविटीज अंडरटेक की है या जो भी प्रोजेक्ट आपका अधूरा है उसको किस तरह से आगे किसी आइडेंटिफाई, आपको उस लोकल कम्युनिटी से आइडेंटिफाई करके, उस एनजीओ या लोकल कम्युनिटी से बात करके उस प्रोजेक्ट को किस तरह से सस्टेन हो सकता है आपके बाद में, या आपके अगर आपके एब्सेंस में, वो स्टेज होता है थर्ड फेज, ठीक है। अब बात करते हैं हम एफएक्यूज पढ़ना ज़रूरी है, तो एफएक्यूज के बारे में हम जान लेते। तो एफएक्यूज में इन्होंने क्या इनिशियली बताया, एलिजिबिलिटी बताया। एसबीआई, वाई इज एसबीआई लॉन्च दिस प्रोग्राम, इनका विजन क्या है लॉन्च करने के पीछे। तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर ऑफ नेशन। तो फ्यूचर ऑफ नेशन कौन है, यूथ। तो यूथ में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो रूरल इंडिया में डेवलपमेंट ला सकता है थ्रू एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, ठीक है। व्हाट इज द एम ऑफ एसबीआई फेलोशिप प्रोग्राम, ये देखो यहाँ पे वही जो मैंने बताया वही है कि प्रोवाइडिंग एजुकेटेड अर्बन यूथ विद एन अपॉर्चुनिटी टू टच लाइव्स एंड क्रिएट पॉजिटिव चेंज एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। व्हाई इट इज एसेंशियल टू लिव इन रूरल इंडिया, तो ये एफएक्यूज के कई क्वेश्चन से आप देख लोगे, ठीक है। हाउ विल द प्रोग्राम बेनिफिट मी प्रोफेशनली, तो आपको प्रोफेशनली किस तरह से ये फेलोशिप काम आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लीडरशिप स्किल्स सीखने मिलेंगी, आपके लर्निंग होगी, आप अप्लाई कर सकते हो, आपका लेवरेज, आपके अलग अलग स्किल्स आप चैनलाइज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो जो भी एग्जिस्टिंग स्किल्स है। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा थ्रू रूरल मार्केट्स, अलग अलग कोऑपरेटिव्स जहाँ जो काम कर रही है वहाँ पे, या जो भी एनवायरनमेंट है, जो सिस्टम काम करता है रूरल में, वो आपको समझने का एक अच्छा मौका मिलेगा। यानी बॉटम ऑफ द पिरामिड आपको समझने का एक मौका मिलेगा। व्हाट डज अ कैंडिडेट रिसीव आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप,
ये तो हमने देख लिया कि फेलोशिप सपोर्ट क्या है, हु इज़ एलिजिबल भी देख लिया हमने, ठीक है। आप देखते हैं इसमें यहाँ पे एफयूक्यू में क्या है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या इस देर है सबमिटिंग, ऑनलाइन प्रोसेस है, यानी ऑनलाइन ही आपको करना होता है। वाई शुड आई अप्लाई द अर्लीस्ट, तो अर्लीस्ट अप्लाई करने का क्या फ़ायदा बताया उन्होंने, ठीक है। द एप्लीकेंट हैज अदायर टू द टाइमलाइंस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस, सो आई एम नॉट इन इंडिया प्रेजेंटली बट आई एम इंटरेस्टेड इन द फेलोशिप, कैन आई इंटरव्यू वर्चुअली। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आप इंडिया में नहीं हो और एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया हो, आप इंटरव्यू को सिलेक्ट हो चुके हो, तो आप इंटरव्यू वर्चुअल दे सकते हो कि नहीं। यहाँ पे इस एफ की इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं और जगह पे हो और आप स्टेज 2 क्लियर कर चुके हो, तो आप वर्चुअल इंटरव्यू दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, इस बारे में बताया गया। तो इन्होंने बताया कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वी माइट ऑफर वर्चुअल इंटरव्यू, नहीं तो इन पर्सन मोड पे ही इंटरव्यू होने वाला है। डू आई नीड सम स्पेसिफिक एक्सपीरियंस टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली, तो कोई यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया में बताया नहीं कि कोई ऐसा रिक्वायरमेंट बताया नहीं है, बस बैचलर डिग्री यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बस बताया, एक्सपीरियंस के यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द प्रोफाइल्स ऑफ द एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोज, तो एग्जिस्टिंग फेलोज कहाँ काम कर रही है, इनका एल्यूमिनाई नेटवर्क किस तरह से है, क्या काम कर रही है फिलहाल, इनका एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या, वो इस बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ। अब इन्होंने और एक चीज़ पूछी है यहाँ पे एफ में बताई है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन सेक्शन स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन। तो रिकमेंडेशन सेक्शन में क्या है कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेसर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल्स एकेडमिक रिकमेंडेशन यहाँ पे दे सकते हो। तो क्या होता है, आपको जिनका भी आप मेल आईडी दोगे उनको मेल के थ्रू रिकमेंडेशन फॉर्म जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बताया देखो, वंस द ऑनलाइन असेसमेंट इज सबमिटेड, अ रिकमेंडेशन फॉर्म लिंक वाया मेल इज ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली टू अ रिकमेंडर्स, ठीक है। यानी जिसका भी मेल आईडी आप दे रहे हो, डिटेल्स दे रहे हो रिकमेंडेशन का, जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया प्रोफेसर होंगे, उनको एक मेल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं एक फॉर्म रहता है, वो फिल करना होता है, आपके बारे में पूछा जाता है उसमें, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अभी फिलहाल तो इन्होंने लास्ट डेट बताया नहीं है, तो आगे जाके वो बता सकते हैं, और जल्दी ये बंद भी हो सकता है क्योंकि अगस्त से इनका ये ऑफिशियली 2024-2025 बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाउ विल द एनजीओ पार्टनर आई विल वर्क विद बी डिसाइडेड, so it is mostly based on your interest, skill set or needs of the partner NGO for the various project, ठीक है। What if I wish to continue in the field after the fellowship period, the fellowship cannot be extended, however interested fellows can try to work out an arrangement with the partner NGO to continue to work on mutual agreed terms beyond the fellowship. A number of alumni have done so. How will the NGO partner that I will work with be decided? बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन, वही आपके इंटरेस्ट और स्किल्स के अनुसार आपके वर्क डिसाइडेड होगा। करियर ऑप्शन से यहाँ पे बताया गया। आप लिविंग इन द प्रोजेक्ट लोकेशंस के बारे में एफएक्यूज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक एफएक्यू क्या है, व्हाट काइंड ऑफ असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ये फेलोशिप सपोर्ट हो गया। व्हाट आर द फेलोशिप साइट्स लोकेटेड, कहाँ का फेलोशिप साइट्स है इनके। द प्रोजेक्ट्स विल बी लोकेटेड आंध्र प्रदेश या आसाम, यानी 13+ स्टेट्स रहेंगे, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड, ठीक है। और एक यहाँ पे इन्होंने ज़रूरी बात बताई है कि कहीं ना कहीं टू एनकरेज फेलोज टू एक्सप्लोर इंडियन डाइवर्सिटी एंड टू ऑल्सो ऑफर देम दी अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन मल्टीकल्चरल सेटिंग, वी फॉलो अ स्ट्रिक्ट नो होम स्टेट पॉलिसी, यानी अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आपको महाराष्ट्र स्टेट में प्लेस नहीं किया जाएगा, आपको कोई अलग स्टेट में प्लेस किया जाएगा, यानी नो होम स्टेट पॉलिसी है, स्ट्रिक्टली नो होम स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। जो भी कल्चरल लैंग्वेज बैरियर वो आपके लिए कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करेंगे, जो भी एनजीओ पार्टनर्स है, जिस भी एनजीओ में आप प्लेस हो गए वहाँ पे आपको सपोर्ट दिया जाएगा, लैंग्वेज एंड कल्चर रिगार्डिंग आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, आपके जो भी पोटेंशियल कंसर्न्स रहेंगे। हाउ मैनी फेलोज आर पोस्टेड पर लोकेशन, तो 2, यस एटलीस्ट 2 फेलोज विल बी लोकेटेड एट 1 प्रोजेक्ट लोकेशन, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस, ये बेसिक क्वेश्चन आप यहाँ पे बताया गया है। डेली टास्क एज अ फेलो क्या रहेंगे, ठीक है। आपके इंटरेक्शंस रहेंगे, मीटिंग्स रहेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ, किस तरह से आप एक्शनेबल आपके क्या रहेंगे, वो सब चीज़ें आपके डेली रूटीन में आते हैं। विच आर द प्रोजेक्ट्स आई कैन वर्क ऑन,
तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, फ्रॉम एनवायरमेंटल टू एंड सब, ये सब प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। और डिपेंड करता है पार्टनर एनजीओ के साथ, ठीक है। However, the project in the fellowship need to be necessarily in the form of intervention attempting to bring about positive change and not simply administrative work, research work और surveys and assessment। तो ये एक बात यहाँ पे इन्होंने अच्छी बताई है कि बस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करना है, रिसर्च वर्क या सर्वे या असेसमेंट का जॉब नहीं रहेगा, आपको एक इंटरवेंशन यानी एक्शनेबल कुछ ना कुछ आपको प्लान करना है, ठीक है। व्हाट डिड द पास्ट फेलोज डू आफ्टर द फेलोशिप, ये एलुमिनाई के बारे में बताया गया है, ठीक है। हाउ मेनी फेलोज कैन वर्क स्टे इन वन लोकेशन, वही 2 to 3 फेलोज। व्हाट विल माई डेली शेड्यूल टास्क, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। व्हाट आर द प्रोजेक्ट दैट आई कैन वर्क ऑन, तो अलग अलग 12 थीमेटिक प्रोग्राम्स है फॉर होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अदर इमेजेस कोविड-19 के बारे में, गॉट अ स्पेसिफिक इशू, अगर कुछ डाउट है या हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन सपोर्ट टीम को टिकट रेस करके बात कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए ये जो फ्लोटिंग लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसे होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ पे आने के बाद आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए गए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर एंड ऑल है। फिलहाल के लिए आप कोई भी क्लिक कर लो, आगे इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिख जाएगा। आगे के जैसे प्रोसेस करोगे एप्लीकेशन फॉर्म वैसे आपको दिख जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स में आप या कौन से आपका स्किल सेट है या कौन से इंटरेस्ट है, उसके अनुसार आपको एलोकेट किया जाता है, ठीक है। ये देखो डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन प्रोसेस बताया है उन्होंने, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन होस्ट यूथ फॉर इंडिया, फ्लैगशिप प्रोग्राम है एसबीआई फाउंडेशन का 13 मंथ लॉन्ग फेलोशिप, ये आप इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब अप्लाई के लिए यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे, तो आपके सामने ऐसा ये होम पेज आ जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस का, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको टिकट रेस करना है, कोई इश्यूज आ रही है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो टिकट रेस करके आप कंप्लेंट दे सकते हो। तो 7 स्टेप है स्टेज 1 के एप्लीकेशन प्रोसेस में। इनिशियली आपका पर्सनल डिटेल्स होता है, उसके बाद आगे आगे अलग अलग ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो केस स्टडीज़ होते हैं रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट, या आप किस तरह से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस कर सकते हो, वहाँ पे क्या सोल्यूशंस या चैलेंजेस को फेस करके क्या एक्शनेबल आपके स्टेप्स होंगे, वो आपको आगे के ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आपको लिखना होता है। अगर आपको एसेस रिव्यू करवाना है या एसेस के रिगार्डिंग डिस्कस करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम थ्रू मैसेज कर सकते हो, ठीक है। या मेरे डायरेक्टली मेल आईडी पे आपके एसेस रिव्यू करने के लिए आप भेज सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सकता है मैं आपको ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ। एसबीआई फाउंडेशन के एसेस एंड ऑल के ऊपर आपको गाइड एंड फीडबैक ज़रूर दे सकता हूँ, ठीक है। इस सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हो, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो और इस फेलोशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।